खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज एक बहुत अहम मज़मून है जो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि ये गैर मसीहों के लिए भी है। उसकी वजह यह है कि ये खुदा का कलाम ये पूरी दुनिया के लिए है। गो समझा जाता है कि ये मसीहों की किताब है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज को सुनने वाले आज इस बात को जहन में बैठा लें कि खुदा का कलाम पूरी दुनिया के लिए है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज एक खुदा ने जो पूरी दुनिया का प्लान बनाया है उसको सीखने के लिए हम इमाल की किताब के 17 बाब में चलते हैं। पौलुस रसूल कभी अथीने में गया और अपने हम खिदमतों का वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। इमाल की किताब के 17 बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, ये तकरीबन सन 50 की बात है। पौलुस रसूल जब मकदूनिया से अथीने में गया और गुजरता हुआ आगे वो करंथस में पहुंचा है। तो 16वीं आयत पढ़ने लगे हैं भाई। हाँ जी। जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था। वो यहूदियों से भी इस बात टॉक करता, इस बात में खुदा परस्त भी लोग हालांकि मौजूद थे अथीने में, और ख़ास तौर पर कुछ चौक में लोग मिलते उनसे भी गुफ्तगू करता। हाँ जी, पढ़ते जाइए। और चंद अपकूरी और सतवेकी फिलसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा, ये बकवासी क्या कहता है? औरों ने कहा, ये गैर मबूतों की खबर देने वाला मालूम होता है। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि वो यसू और क़यामत की खुशखबरी देता था। पौलुस रसूल बल्कि सारे रसूल, और यहाँ पर बिलखसूस पौलुस की बात लिखी हुई है कि वो जब उनके साथ बात करता तो यसू के साथ वो क़यामत को भी बयान करता, क्योंकि इसका सबब यह है यसू के साथ क़यामत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग, यूं तो तमाम मज़हब के लोग ही क़यामत के लफ्ज़ को मानते हैं और जानते भी हैं, मैं चाहता हूं कि इसके गहरे मतलब को हम समझ सकें। पौलुस रसूल यसू की और क़यामत की बात करता है। उसकी वजह यह है कि यसू के बगैर क़यामत हो नहीं सकती। क़यामत का सादा सा मतलब होता है किसी मुर्दे का क़याम करना, यानी खड़ा हो जाना। जब कोई मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाए तो समझो उस मुर्दे की क़यामत हो गई। और यसू एक वाहिद हस्ती है जो तारीख बताती है। कोई भी तारीख पकड़ के देख लो, सिर्फ एक यसू वाहिद हस्ती है जिसके सबब से मुर्दे जिंदा हुए हैं। अगर कोई क़यामत पर यकीन करता है, बिलीव करता है, तो इसको इस बात का बिलीव भी करना चाहिए कि बगैर यसू के तेरा मुर्दा खड़ा नहीं होगा। तू भी मर जाएगा तो यसू तुझे भी जिंदा करेगा। तो जब वो ये बात करता था तो मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। पहले तो पौलुस ने ये बताया कि यसू के बगैर क़यामत नहीं, और बाद में उसने ये भी बताया कि यसू के बगैर अदालत भी नहीं। ओ भाई, जिसने जिंदा करना है उसने अदालत भी करनी है। आगे हम इन बातों को सीखेंगे। मैंने स्लाइड में 3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि यसू के बगैर क़यामत नहीं, यसू के बगैर अदालत नहीं, और सच बात यह है जो फरदौस या जन्नत को मानते हैं वो आज सुन ले, यसू के बगैर जन्नत भी नहीं है। ये 3 बड़े अहम मज़मून हैं जो आम मज़हब के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्लियर होना चाहिए कि यसू के बगैर जिंदा कोई नहीं करेगा, यसू के बगैर आपकी अदालत कोई नहीं करेगा, और यसू के बगैर आपको कोई फरदौस में भी नहीं लेकर जाएगा। तो इस तरह वो बात करते जा रहे थे। आगे पढ़िए सर। बस वो उसे अपने साथ अरियुपगुस को ले गए। हाँ जी। आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है? हाँ, ये कोई नई तालीम तो नहीं थी उनके लिए, लेकिन वो बड़े परेशान हो रहे थे कि ये क्या बातें क्या कर रहा है। और वो अक्सर ही अरियुपगुस एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो इस तरह का वक़्त गुजारते थे। मैंने ख़ास
इसको आपके सामने बनाया हुआ है, स्लाइड भी बनाई हुई है। तो पौलुस को जब वो वहां पर ले गए तो पौलुस अय्यूब उसके पर खड़े होकर कहता है, चुनाचे मैंने सैर करते वक्त और तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था नामालूम खुदा के लिए। क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें बताएं, ये तो नई तालीम तो देता है, ये क्या है। तो उसने उन्हीं के एक मजबा से बात को शुरू किया कि मैंने देखा है कि वहां पर तुम किसी नामालूम खुदा का भी कुर्बानगाह बना के बैठे हुए हो। बस अथीने वालों, जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो। बड़ी दुनिया है जो पूज रही है लेकिन उनको सही पता नहीं। जैसे मैंने कहा है, क़यामत को लोग मानते हैं, क़यामत का पता नहीं क्या किसने करनी है। अदालत को लोग मानते हैं, अदालत का पता नहीं किसने करनी है। जन्नत को लोग मानते हैं, ये नहीं पता जन्नत में लेके कौन जाता है। मैं आवाज ये सारी दुनिया को बताना चाहता हूं, आज का मैसेज मसीहियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है कि खुदा का जो प्लान है पूरी नेशंस के लिए, तमाम कौमों के लिए, वो क्या है मेरे भाई। बगैर यीशु के क़यामत नहीं, बगैर यीशु के अदालत नहीं, और बगैर यीशु के जन्नत नहीं। अगर तीनों को कोई मानता है तो यीशु को भी माने, वरना आपका पूजना ऐसा ही है कि आप किसी नामालूम चीज को पूछ रहे हैं। तो पौलुस रसूल खुदा के बारे में बताने लगा है, खुदा का प्लान बताने लगा है। कहता है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया। पहले तो सुनो मेरी बात, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अगर कोई यहूदी कहे कि मेरा खुदा हैकल में रहता है तो इट इज रॉन्ग। अगर कोई सिख कहे कि मेरा खुदा गुरुद्वारे में रहता है तो भाई ये भी ठीक नहीं। हिंदू कहे मेरा खुदा मंदिर में है, ये भी ठीक नहीं। और मसीही कहे कि मेरा खुदा किसी चर्च में है, ओ भाई ये भी ठीक नहीं। पारसी भी कुछ कह सकता है, बौद्ध मत भी कुछ कह सकता है। खुदा रूह है और रूह को रहने के लिए कोई घर नहीं चाहिए। आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव की चौकी है। वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसी खुदा ने जो जमीन और आसमान का मालिक है, एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की है, और उन कौमों की मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की हैं ताकि ये कौमें खुदा को ढूंढें। किसी भी कौम का जो बंदा आज मेरे कलाम को सुन रहा है, जो मेरे मुंह से निकल रहा है, आप किसी भी कौम के क्यों नहीं, आपकी ड्यूटी में आता है खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। और तुम्हारे वो कह रहा था कि तुम्हारे तो शायरों में भी कईयों ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल हैं। और पौलुस कह रहा था बस खुदा की नस्ल होकर हमको तो ये ख्याल करना मुनासिब ही नहीं कि ज़ात इलाही और सोने या रुपए यानी चांदी या पत्थर की इमारत है जो आदमी के हुनर या जात से गढ़े हुए गए हों। तो ये बातें करने के बाद पौलुस ने कहा, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को, वो किसी भी कौम के हो, वो किसी भी दीन के हो, वो किसी भी मजहब के हो, खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि वो तौबा करें। हर जगह, किसी भी दीन का बंदा हो, किसी मजहब का हो, किसी ईमान का हो, किसी मिशन का हो, किसी कबीले का हो, किसी भी कौम का हो, सारी कौमों को खुदा ने पैदा किया है। खुदा हुक्म देता है और सब आदमियों को देता है और हर जगह ही देता है। और क्या हुक्म देता है? तौबा करें। इसका मतलब है खुदा पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है उसके पास, और वो है तौबा। आपके दीन में तौबा है या नहीं, आपको तौबा का पता है या नहीं, लेकिन खुदा तौबा का हुक्म देता है। क्यों? उसकी वजह यह है, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने एक दिन मुकर्रर किया है। खुदा जो कौमों का खुदा है, उसने एक दिन मुकर्रर किया हुआ है
जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत करेगा। किसी कबीले कौम की बात नहीं हो रही, दुनिया की अदालत करेगा। और दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा। आदमी की मार्फत का मतलब है नजर लोगों को, दुनिया को वो आदमी आएगा। भाई कौन सा आदमी नजर आएगा? जिसे उसने मुकर्रर किया है और उसे मुर्दों में से जिलाकर यानी जिंदा करके ये बात सब पर साबित कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो आदमी कौन है? वो मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। मेरा खुदावंद यीशु मसीह है जिसने अदालत करनी है, और उसने मसीहों की नहीं पूरी दुनिया की अदालत करनी है। सारे दुनिया वालों के लिए मैसेज है। आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आज जान लें, आपकी अदालत यीशु ने करनी है। यह खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। तख्ते अदालत के सामने हर शख्स जाएगा और उसकी अदालत होगी। कभी दाऊद ने गाया था बहुत साल पहले, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया रब, सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सब दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। वो तख्त जो है वो यहोवा का है, और खुदा कौमों की अदालत करेगा। लेकिन करेगा किसकी मार्फत? नजर यीशु आएगा, नजर यीशु आएगा। यीशु है वो जिसको उसने मुर्दों में से जलाकर सब पर यह बात साबित कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, काश लोग सच यीशु को समझ जाएं। बेशक यीशु एक दुनिया में आदमी नजर आता था, लेकिन खुदा इसमें मुजस्सम था, अलहुयत इसमें मुजस्सम थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया उसके सामने हाजिर की जाएगी, पूरी दुनिया, और वो अदालत करेगा। यही वो वक्त होगा जब सब लोग मेरे यीशु के सामने सजदा करेंगे। और मैं चाहता हूं अदालत क्या तरीका क्या होगा मेरे भाई पढ़ेंगे। रोमियो दूसरा बाब, पौलुस रसूल ने रोमा को खत लिखा, उसका दूसरा बाब, और वहां पर वो अदालत की बाबत ही सिखा रहा था। जी सर पढ़िए। बस ए इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। तू कोई भी क्यों ना हो, भले तू रूहानी हो या जिस्मानी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। आपको पता है हमारी एक फितरत में हम दूसरों को चेक करना बड़ा पसंद करते हैं और अपने आप को नहीं। दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, तू कोई भी क्यों ना हो, तेरा कोई भी जमीन पर स्टेटस क्यों ना हो। आगे पढ़िए जरा। इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। तू खुद लोगों को चेक करता है, खुद वही कर रहा होता है। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा अदालत खुदा की तरह, खुदा छोड़ेगा नहीं किसी को, अदालत खुदा सबकी करेगा। यहाँ पर बड़े इल्जाम लगाने वाले दुनिया में बैठे हुए हैं। आगे पढ़ते जाओ। खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। पढ़ते जाइए। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, खुद वही काम करता है, ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा। खुदा की अदालत से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। आगे। या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है। अगर खुदा ने अभी तक तुझे पूछा नहीं तो तू क्या समझता है कि खुदा ऐसे ही है। आगे पढ़िए। और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। अगर खुदा ने तुझे अभी तक नहीं पूछा तो भाई तू लोगों पे इल्जाम लगा रहा है, तुझे खुदा मौका दे रहा है, तू तौबा कर ले। हाँ जी। बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है। कौन सा वो दिन है? वो कौन सा दिन? आगे लिखा हुआ है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत, खुदा की सच्ची अदालत ज़ाहिर होगी। हाँ जी। और कौन सी अदालत? पढ़िए जरा। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। वो हर एक को, ये लफ्ज जरा गौर कीजिए,
वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। बात ये नहीं उसका दीन क्या है, बात ये नहीं उसका मजहब क्या है, कौम क्या है, कबीला क्या है, नो 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 नो, वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। और आगे पढ़िए सर। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। कितने लोग हैं दुनिया के अंदर, जब से दुनिया बनी है, जो नेकोकारी में, मजहब की बात नहीं हो रही, नेकोकारी की बात हो रही है। नेकोकारी का एक अपना स्टाइल है। किसी भी मजहब का हो, उसके अंदर एक बात होती है, मैं नेक काम करूं, और हर एक के काम के मुआफिक, हर एक को उसके कामों के मुआफिक वो बदला देगा। और वो कितने लोग हैं जो नेकोकारी की दुनिया में काम कर रहे हैं, और वो चाह कह रहे हैं इज्जत और बका और जलाल, उनको खुदावंद का कलाम कहता है उनको हमेशा की जिंदगी देगा। ये दोबारा पढ़ दीजिए सर, वो हर एक काम को। हाँ जी, वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। पढ़ते जाओ। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। पढ़ते जाइए। मगर जो तफरीका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं। और कितने लोग हैं जिनको पता ठीक ये है फिर भी गलत मानते हैं, पता सही ये है फिर भी वो मानते हैं जो सही नहीं है। पढ़ते जाइए। उन पर गजब और कहर होगा। हाँ जी। और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी। हर एक, जोर दे रहा हूं, हर एक जिसको खुदा ने पैदा किया है, हर एक बदकार की जान पर तंगी और मुसीबत आएगी। हाँ जी। पहले यहूदी की फिर यूनानी की। उसकी वजह यह है कि पहले खुदा ने यहूदियों से डीलिंग किया, उसके बाद यूनी गैर कौमों से डीलिंग की है। हाँ जी। मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी। फिर वही बात आ गई आगे, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, हर एक नेकोकार को। यहां पर नेकोकार की बात पलूस कर रहा है। कितनी दुनिया है जो नेकी की दुनिया में काम कर रहे हैं। आगे पढ़ते जाइए सर। क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं, खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। हम तरफदारी कर रहे हैं, वो मेरे मजहब का है, वो मेरे कबीले का है, वो मेरी कौम का है, वो मेरे मुल्क का है, वो मेरा रिश्तेदार है। भाई खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। आगे, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया, हाँ, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे। गौर से सुनिए, जब अदालत होगी तो कितने लोग हैं जिनके पास शरीयत नहीं। तो ये अदालत का एक बड़ा खूबसूरत पलूस ने बड़ी तस्वीर पेश की है। दोबारा सिरे साथ को पढ़ गया। इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे। अब गौर से सुनना, दो तरह के लोग हैं दुनिया, पूरी दुनिया की आज बात हो रही है। कुछ लोग हैं जिनके पास शरीयत है, मसलन यहूदियों के पास पुराना अहदनामा और मसीहियों के पास पुराना भी और नया अहदनामा भी। हमारे पास भी शरीयत, यहूदियों के पास में भी खुदा की शरीयत। अब इसके अलावा और कितनी कौमें हैं जिनके पास कोई अपनी अपनी शरीयत, और कुछ है जिनके पास शरीयत है ही नहीं। अदालत सबकी होगी, सबकी होगी, यहूदियों की भी होगी, मसीहियों की भी होगी, बाकियों की भी होगी। पढ़ते जाइए सर। और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया, उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी। जिन्होंने गुनाह किया है, बात गुनाह की है। कुछ ने गुनाह किया शरीयत हाथ में रख के, कुछ ने गुनाह किया शरीयत के बगैर। कईयों के हाथ में शरीयत है और कईयों के हाथ में शरीयत नहीं। गुनाह उन्होंने भी किया, गुनाह उन्होंने भी किया। तो खुदावंद सबकी अदालत करेगा। हर एक नेकोकार की अदालत होगी, हर बदकार की अदालत होगी। और क्या तरीकाकार होगा? जिनके पास शरीयत है वो तो बात समझ आ गई। तो जिनके पास शरीयत नहीं, गुनाह उन्होंने भी किया है, वो पता है गुनाह को गुनाह नहीं कहते। अब कुछ लोग हैं जिनके पास शरीयत नहीं, वो कहते हैं जी झूठ बोलना बुरी बात है। मसीही कहता है झूठ बोलना गुनाह है, यहूदी कहता है झूठ बोलना गुनाह है। लेकिन जिसके पास शरीयत नहीं, शायद वो खुदा को भी नहीं जानता, वो बोले नहीं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। तो बात तो वही कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर एक तबीयत है। आपको पता कलाम में क्या लिखा हुआ है? आदमी का जो ज़मीर है ये खुदा का चिराग है। बेशक कलाम वाला चिराग नहीं, लेकिन उसका ज़मीर भी ऐसे चिराग है जो उसको बताता है नेक ये है, बद ये है, ठीक ये है, गलत ये है। पढ़िए सर। क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते। अब कितने लोग हैं जो शरीयत सुनते हैं लेकिन सुनने फायदा क्या सुनने का? हाँ जी। बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले, जब तक अमल ना करें, हाँ जी,
इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती, वो कौमें जिनके पास शरीयत नहीं, सुनते जाइए जरा, हाँ जी, अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती है। हाँ, मैंने कहा था उनकी तबीयत के अंदर ये बात है कि ये बात ठीक नहीं। वो गुनाह का लफ्ज तो यूज नहीं करते, लेकिन वो ये किसी और लफ्ज के साथ उसको डिनोट कर देते हैं, लेकिन मतलब यही है कि ये काम गलत है। तो जिनके पास शरीयत नहीं उनके पास तबीयत है। आगे, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। यानी दूसरे लफ्जों में, जिसके पास शरीयत है उसके पास तो शरीयत, जिसके पास शरीयत नहीं उसके पास तबीयत। तो ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक शरीयत वाले, एक बगैर शरीयत वाले। तो जिनके पास शरीयत है वो शरीयत, जिनके पास शरीयत नहीं उनके पास तबीयत। उनका इंसाफ तबीयत के मुताबिक होगा। आगे पढ़ते जाइए। चुनांचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है। शाबाश। और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। उनकी किताबें नहीं, उनके ख्यालात। आगे पढ़िए। जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ, ये बात उस दिन होगी जिस दिन यीशु मसीह इंसाफ करेगा। छुपी हुई बातें भी सामने आ जाएंगी। तो ये पौलुस ने अदालत को बहुत क्लियर किया है। पहले तो उसने उधर बताया कि यीशु है जिसने पूरी दुनिया की अदालत करनी है। फिर रोमा की कलीसिया को भी बता दिया कि इल्जाम लगाना छोड़ दो और तौबा करो। तो मतलब कहने का ये था कि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं है। ये आपके सामने स्लाइड है। कितनी दुनिया है जो नेकोकारी की दुनिया में काम कर रही है, नेकोकारी के फील्ड में। नेकोकारी का सादा सा मतलब होता है वेल डूइंग, अच्छे काम करना। आपको याद है यीशु मसीह ने एक दफा वो मिसाल दी थी, वो नेक सामरी की। तकरीबन सब मसीहों को यह ज़बान नहीं याद है। तो मतलब कहने का ये है, कितने लोग हैं जो नेकोकारी की दुनिया में काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर मैंने ये आपके सामने बड़ी लिस्ट बनाई हुई है। ईदी वाले हैं, छिपा वाले हैं, जेडीसी वाले हैं, आगा खां फाउंडेशन वाले हैं, दारुल स्कूल वाले हैं, सैलानी वाले हैं, और फिर और भी कई हैं, मैं सबके नाम नहीं पढ़ता। तो ये नेकोकारी की दुनिया में काम कर रहे हैं। कितने NGOs हैं, और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो दुनिया भरी हुई है जो पता नहीं कितने नेकी के काम कर रहे हैं, कितने पैसे वो लगा रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, खुदावंद इनको अजर ना देगा? ये जो काम कर रहे हैं इनका कुछ भी इनको नहीं मिलेगा? नो 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 नो, हरगिज़ नहीं। रोमियो 2 बाब पढ़े तो आपको क्लियर हो जाएगा कलाम के मुताबिक, क्योंकि जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं है। ये बात बहुत देर बाद समझ आती है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। मुझे याद आता है पतरस रसूल, आपको पता है, बड़ी एक रोया देखने के बाद बड़े खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक कुरनेलियस के घर में गया। इमाल की किताब के 10वें बाब में ये सारा वाक्य मैं पढ़ता नहीं, ज़ुबानी आपको बताने लगा हूँ। तो वहाँ पर जब गया तो रोया में भी उसने देखा, और उसके पास सिपाही भी आए कुरनेलियस के भेजे हुए। और जब उनके घर गया तो वहाँ पर उसने समझ गया, जब उसको बताया गया, कुरनेलियस ने कहा कि मेरे घर में फरिश्ता आया। कुरनेलियस कौन है? ना मसीही है ना यहूदी है, तेरे घर में फरिश्ता आया। मुझे लगता है जबराइल फरिश्ता जो मुकद्दसा मरियम के पास गया है, ये वही फरिश्ता है जो कुरनेलियस के पास भी गया है। तो किसके घर में कैसे फरिश्ता चला गया है? कलाम में लिखा है वो खुदा से डरता, हर वक्त दुआ करता, घराने समेत लिखा खुदा से डरता था। और खुदा का फरिश्ता उसके घर में आया 3 पहर के करीब, और सारा वाक़या उसने पतरस को बताया। तो पतरस कहता अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है। लिखा पतरस ने ज़ुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, मेरा ज़हन क्लियर हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में। पतरस ने भी हर कौम की बात की, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। अब बताओ, मैं कभी सोचता हूँ खुदा का मजहब क्या है? ये खुदा का मजहब है। खुदा मिशनों में नहीं, खुदा अपने कलाम में है, और कलाम के मुताबिक वो सबकी इज्जत करता जो उसकी इज्जत करते हैं। ये खुदा का प्रोग्राम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस कह रहा था क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है,
क्योंकि एक ही खुदा है। मैं क्या बता रहा हूं कि जिस दिन ये अदालत होगी ना, शायद यही वो दिन होगा जिसके बारे में पौलुस कह रहा था, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। हर एक, ये कई दफा आपने सुना पड़ा है, हर एक घुटना। अदालत में तो सारी दुनिया जाएगी, वो देखेंगे हैं ये मसीहों का यीशु, ये खुदा है, इसलिए अदालत करनी है। ओ हो, ये वो वक्त होगा, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, आसमानियों का हो या जमीनियों का, या उनका जो जमीन के नीचे है, यानी पताल में अलमेरबा वाले हैं। दाऊद यही गाता था, सारिया कौमां झुक झुक जावण ते डर रखण गिया सेदा, क्यों जो राज यहोवा दा है। आगे क्या है, हाकम है ओ कौमां दा, क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमां दा। तो आज ये कॉन्सेप्ट हमारा वेरी क्लियर हो जाना चाहिए कि क़यामत यीशु के बगैर नहीं और अदालत भी यीशु के बगैर नहीं। सीख लीजिए इस बात को। यीशु मसीह, आपको पता है बड़ी स्पेशल बात, वैसे तो हर बात ही बड़ी स्पेशल होती है। शागिर्दों को खास एक बात वो कह रहा था, अपने वास्ते जमीन पर माल ना जमा करो जहां कीड़ा और जंग खराब कर देता है, और जहां चोर भी नकब लगाते हैं और चुराते हैं, बल्कि अपने आसमान पर माल जमा करो। आसमान पर, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते हैं। उसकी वजह क्या है, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर तेरा माल आसमान पर है तो आसमान वाले के साथ तेरा दिल लगा रहेगा। याद रखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सबकी अदालत होनी है, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उससे निकल गया हूं, नहीं भाई, गौर से सुने। खुदावंद हर एक को उसके कामों का अजर देगा। कोई भी काम जो आपने किया हुआ है, खुदावंद उसका अजर देगा। कुछ लोग फिजिकली काम नहीं कर सकते, जैसे मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, मेरे हम खाद खिदमत भाई इस खिदमत में है। कुछ लोग इसमें खुद कलाम नहीं सुना सकते, उनके पास टाइम नहीं, उनके पास तौफीक नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो रुपए पैसे से भी खिदमत के काम में हिस्सा लिए हुए हैं। मैंने स्पेशल इसकी स्लाइड आपके सामने बनाई हुई है। याद रखें, हम रुपया खर्च करके भी खिदमत के काम में शरीक हो सकते हैं। लूका लिख रहा था अपनी अंजील में 8वें बाब में कि थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मनादी करता करता यीशु की बात कर रहा था और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, यानी ये 13 की पूरी टोली थी। और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूह और बीमारियों से शफा पाई थी, उसमें मरियम मगदलीनी थी, उस जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, उसमें यूहन्ना हेरोदिस के दीवान फौजा की बीवी भी थी, सुसन्ना भी थी, और वो 13 औरतें थी, लिखा जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। मैं सोच रहा था 13 बंदे डेली रोटी खाते हैं, 13 बंदे जाते भी हैं, उधर जाते उधर जा, तो क्या ये 13 बंदे 3 टाइम रोटी खाते हैं तो क्या इनको जरूरत नहीं है? क्या कौन कौन खिदमत कर रहा था इनकी? कलाम ने क्लियर कर दिया है कि कुछ औरतें भी इनकी खिदमत करती और माल से खिदमत करती थी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हर के काम के मुआफिक पौलुस रसूल ने खुदा के पाक रूह की हदायत से एक खास छोटा सा पीस, बड़ा खूबसूरत, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, ये खास दौलतमंदों के लिए खुदावन ने उससे लिखवाया है। पहला तीमुथियुस 6 बाब की 17 आयत में लिखा है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे। तौबा का हुक्म तो सबके लिए है, गरीब हो या दौलतमंद हो, लेकिन जो खास इनके पास दौलत है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो, क्योंकि थोड़ी सी दौलत आ जाए, आपको पता, बंदा बड़ी जल्दी मगरूर हो जाता है। और ना पायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदावंद पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से मुहैया करता है। और नेकी करें, तौबा तो करनी है, नेकी भी करें, दौलतमंद और अच्छे कामों में दौलतमंद बने, और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद।
अगर आपको समझ में आता है किसी की इमदाद करनी है तो तैयार रहा कर इमदाद करने के लिए। इसका फायदा क्या होगा? आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और आइंदा के लिए, क्योंकि हर शख्स अदालत की तरफ जा रहा है, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर, क्योंकि जिंदगी के बाद एक अगली जिंदगी है जिसके बारे में दुनिया जानती है। यीशु कह रहा था हमेशा की जिंदगी, पौलुस कह रहा था हमेशा की जिंदगी, और यहां पे फिर पौलुस कह रहा है ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। अब मैं आपको बताऊंगा वो हकीकी जिंदगी कहां कहां होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था कि दौलतमंदों के लिए भी कलाम है, गरीबों के लिए भी कलाम है, अमीरों के लिए भी कलाम है, क्योंकि खुदावंद जब अदालत करेगा तो फिर सबको उनके कामों के मुआफिक बदला देगा। लिखा हुआ है क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने, अब गौर करना इस बात के ऊपर, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर, मसीह का तख्त अदालत है, भूलना नहीं, मसीहियों कभी ना भूलो, और गैर मसीही भी सुन लें, मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का ही हाल ज़ाहिर किया जाए, कोई भी किसी भी दीन का क्यों नहीं, हम सब का ही हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स का मतलब है हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हैं, खा भले किए हैं या बुरे किए हैं। तो भाई आज अपनी आंखें खोले, ज़हन को खोले, आपकी अदालत होगी, भले आपने बुरे काम किए हैं या अच्छे किए हैं, करेगा कौन? वो मेरा खुदावंद यीशु। कोई माने उसको या ना माने, जो अदालत को मानता है यीशु को मान ले। ये आपके लिए आज मजमून है खास। यीशु कह रहा था यूहन्ना को मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में, देख मैं जल्द आने वाला, देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये स्लाइड जो मैं बना देता हूं उसका फायदा ये होता है कि देखो को बंदा मार रहा है तो उसको भी अजर दूंगा, और जो मरने वाले को बचा रहे हैं अजर मैं उसको भी दूंगा। इसका मतलब ये है पहले खुदावंद आएगा कलीसिया को लेने, ये ज़हन में रखिए। अभी जो खुदावंद आ रहा है पहले कलीसिया को लेने आ रहा है, वो बादलों पे आ रहा है, तख्त अदालत नहीं लगाएगा। उसके बाद फिर जब अगला उसके बाद का ये पीरियड होगा जब मेरा खुदावंद हर एक के काम के मुआफिक अजर देगा। पहले कलीसिया उठाई जाएगी जिस तरह की आप स्लाइड देख रहे हैं, फिर उसके बाद दुनिया जहान की जितनी भी कौमें हैं इनकी मेरा खुदावंद अदालत करेगा। ये सारे काम यीशु नहीं कर रहे हैं, यीशु ही कलीसिया लेकर जाएगा, यीशु ही अदालत करेगा, लेकिन ये काम यकदम नहीं होगा। अभी जो इमीडिएट काम होने वाला है वो है कलीसिया का ऊपर उठाया जाना। मैं चाहता हूं इस स्लाइड को अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद जब कलीसिया आसमान पर चली जाएगी, इसी जमीन के ऊपर एक आलमगीर शख्स आएगा जिसकी बाबत आपने कई दफा सुना हुआ है, 666 उसके नाम का आदद है, यानी मुखालिफ मसीह। 7 साल ये मुसीबत का दौर जमीन पर होगा, और उसके बाद मेरा मसीह जब आएगा तीसरी आमद में तो 1000 साल बादशाही इसी जमीन पर कायम करेगा, और ये 1000 साल बादशाही में इब्लीस मिस्टर जो है ये बांध दिया जाएगा, लेकिन आखिर में 60 साल के एंड में थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगा, और फिर ये जूज व माजूज को जमा करेगा, और फिर एक जंग होगी बड़ी, और उसके बाद फिर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मसीह की अदालत पूरी दुनिया का तख्त लगाकर होगी। मसीह जो अदालत करेगा फिर पूरी दुनिया की अदालत करेगा। पौलुस रसूल उस अदालत की बात कर रहा था, यूहन्ना भी उस अदालत की बात कर रहा था। अभी वो क्या, अभी मेरा यीशु क्या कर रहा है? अभी मेरा खुदावंद तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबका मतलब है सारी दुनिया, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इससे पहले कि मेरा खुदावंद आए कलीसिया को लेकर जाए, अभी खुदावंद मुनादी करवा रहा है मुझसे भी, मेरे हम खिदमतों से भी, और दुनिया में कितने खादम हैं, वर्ल्ड वाइड खुशखबरी की मुनादी की जा रही है। यीशु ने शागिर्दों को कहा था सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि खुशखबरी जब हम कहते हैं तो खुशखबरी ये है दुनिया वालों कि जिसने आपकी अदालत करनी है उसी ने आपका कफारा दिया हुआ है। यह है खुशखबरी। जिसने अदालत करनी है उसने आपका कफारा दिया हुआ है। अगर आप उसके कफारे पे ईमान ले आए, क्योंकि यीशु के अल्फाज याद है, जो ईमान लाए यानी कफारे पे और बपतिस्मा ले ले वो निजात पा जाएगा। मुझे पता क्या समझ आई है, वो इस अदालत से निजात पा जाएगा। ये क्योंकि उसकी अदालत होगी ही नहीं भाई। जब उसने बपतिस्मा ले लिया तो उसके गुनाह वैसे ही खत्म हो गए, और जब गुनाह ही खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई। ये बपतिस्मे को मामूली ना लिया करें। मैं तमाम मसीहों से बिलखसूस कहने लगा, क्योंकि ये मैसेज मसीहों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। जो भी सुन रहा है, अगर आप यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लें, आप अटैच हो जाएंगे यीशु के साथ, जिसने आपका कफारा दिया है और जिसने आपकी अदालत करनी है। खुशी की खबर नहीं है क्या? और आपका जो जज है आपका, बल्कि चीफ जस्टिस है, आप उसके साथ अटैच हैं, तो क्या वो आपको अदालत में खड़ा करेगा? नहीं। कभी कभी बपतिस्मे होते हैं, मेरे मुंह से अक्सर एक ज़बूर निकलता है। जब कोई बपतिस्मा ले रहा होता है तो मैं उसको कहता हूं मुबारक हो। किस चीज की मुबारक हो? और तेरे गुनाह खत्म हो गए हैं और तू मुबारक हो गया है। क्यों? क्योंकि न रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, वो दन है ते दिल ओदा नहीं खराब। अब खुदावन तेरे पापों का हिसाब नहीं करेगा। न रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, ओ दन है ते दिल ओदा नहीं खराब। बपतिस्मा लेने वाले की बात मैं कर रहा हूं। ओ दन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगण सदा। यही तो खुशखबरी है, यही तो खुशखबरी है। यीशु यही तो खुशखबरी है। अभी वो आपके गुनाह खत्म कर रहा है, जिसने कल को आपके गुनाहों की अदालत करनी है। अब ये आपके ऊपर है। इट डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। अभी यीशु आएगा, जिन्होंने यीशु के साथ अटैचमेंट कर ली है, नरसिंह की आवाज के साथ मेरा खुदावंद अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले जाएगा, अपने अटैच्ड लोगों को साथ ले जाएगा, जिनके गुनाह उसने माफ कर दिए हैं। ये दुनिया देखेगी। ये मंजर जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया देखेगी। मैं आपको बता रहा हूं। ये कहां जा रहे हैं? ये आसमान पर जा रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं? किस जगह जा रहे हैं? ये उन मकानों में जा रहे हैं जिसके बारे में कभी शागिर्दों को यीशु ने कहा था, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। प्लानिंग मेरे खुदा की बहुत बड़ी है कि बहुत दुनिया उन मकानों में आ जाए। कलाम कहता है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में, कौन से शहर में? नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। लेकिन उस नए यरूशलेम में कोई नापाक चीज या कोई भी ऐसा शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है, हरगिज दाखिल ना होगा। लेकिन कौन होगा? कौन जाएगा इन मकानों? उन मकानों में वो जाएगा, लिखा है, जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं, जो बर्रा के साथ अटैच है। दुनिया वालों सुनो मेरी बात, सुन लो गौर से। अगर आप खुदा के बर्रा के साथ अटैच हैं तो आपके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे जाएंगे, और जिसका नाम बर्रा की किताबे हयात में होगा वो इस नए यरूशलेम में होगा जो आपके सामने नजर आ रहा है। आपको पता है यीशु मसीह ने मिसाल दी थी 10 कुमारियों की, और उसमें भी 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंदों की बात की। कुछ अंदर चली गई। मिसाल के मुताबिक अंदर का मतलब है वो आसमान पर चले जाएंगे। ये खास जो कुमारियों की बात होती है ना, तो मैं चाहता हूं कि इसको जरा खास मसीही बड़े गौर से सुने। यीशु कह रहा था, ये जो कुमारियां हैं ये वो हैं जो दुल्हा के इस्तिकबाल को निकली। दुल्हा, मसीह को कौन दुल्हा जानता है सिवाय मसीहों के? और भाई सिर्फ मसीही है जिनको पता है कि मसीह दुल्हा है, लेकिन कई मसीही भी नहीं जाएंगे। गौर से मेरी बात सुन लीजिए, खास मसीहियों के मैं बात कर रहा हूं। अगर आप बेवकूफ कुमारियों की मानद है, आप नहीं जाएंगे। अक्लमंद कुमारियां बने ताकि आसमान पर जाएं।
ये खास मसीहों के लिए मेरे यीशु ने कहा, क्योंकि मसीहों को तो पता है कि यीशु दुल्हा की हैसियत से आ रहा है। जैसे दुल्हा दुल्हन को ले जाता है, इसी तरह वो आके कलीसिया को ज़मीन पर से उठा लेगा। उसके बाद फिर ये बाद, अगर मैंने जैसे तख्त में दाया तख्त अदालत, मसीह का तख्त अदालत, मैं चाहता हूँ इसको ज़रा पढ़ें। मुकाशवा की किताब के 20वें बाब की 11वीं आयत में चलते हैं। मेरे भाई पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत। सर फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। सुनो यूहन्ना क्या कहता है, मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा था देखा। हाँ जी, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। हाँ, और उन्हें कहीं जगह ना मिली। है, जमीन भी भाग गई, आसमान भी भाग गए। और आसमान कहाँ भाग गया, जमीन कहाँ भाग गई? असल में हम इंसान हैं, हम इंसानों की तरह सोचते हैं। हमारी कोई चीज गायब हो जाए, हम कहते हैं आखिर कितने ना कितने तो गई होनी है ना। ये जमीन कहाँ जाएगी? इतने पहाड़, ये समंदर और ये सारा इतना बड़ा निजाम, अजराम फल्क, ये किधर चले जाएंगे? भाग गए, जगह ही नहीं मिली उनको। किसके सामने? ये उसके सामने है जो सफेद तख्त पर बैठा है, और वो मेरा यीशु बैठा हुआ है। वो मेरा और आपका यीशु बैठा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके सामने से भाग गई जमीन, भाग गया आसमान। पता कलाम में क्या लिखा है खुदावंद के बारे में? वो चीजों को इस तरह बुला लेता है जैसे पहले ही होती हैं। तो अगर वो चीजों को ऐसे बुला लेता है वो पहले ही होती हैं, तो वो चीजों को ऐसे भगा देगा जैसे होती ही नहीं है, ऐसे खत्म, नजर ही नहीं है किधर चली गई। फिर दोबारा पढ़े सर 11वीं आयत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। अच्छा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। सब मुर्दों को? ये कलीसिया में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। दुल्हन तो पहले उठ गई है। ये बाकी जितने भी छोटे बड़े मुर्दे हैं, और मैं जुबानी बताता हूं, लिखा कि आलम अरवाह ने भी अपने मंदिर के मुर्दों को दे दिया, और कलाम में लिखा हुआ है कि समुंदर ने भी अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। और वो जो 5 बेवकूफ कुमारियां रह गई थे ना मसीही, वो भी इसी के अंदर ही होंगे, याद रखना, वो भी इस अदालत के अंदर होंगे। हाँ जी, और किताबें खोली गई। और क्या हुआ? किताबें खोली। इससे पहले हम किताबों की तरफ जाएं, मेरे खुदावंद ने अपनी इस अदालत को खुद अपने मुंह के अल्फाजों के साथ बयान किया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती की इंजील के 25वें बाब में चलें। जरा 31वीं आयत मेरे खुदावंद ने शुरू की। पहले तो उसने अपनी दूसरी आमद की बात की, फिर उसके बाद में मेरे यीशु ने अपनी अदालत की बात भी की है। 24वें बाब में मेरे खुदावंद ने अपनी दूसरी आमद की गुफ्तगू की। उसके बाद उसने 25वें बाब के 31वें आयत से अपनी अदालत की बात शुरू की, और उसने कहा जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, अब गौर से सुनना, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, और सब कौमें, एक कौम नहीं, सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। ये मेरा यीशु खुद बता रहा था, खुद। पहले यीशु जलाल में नहीं आया, इसीलिए तो यूहन्ना, याद है आपको, जब भी बैठता था उस यीशु मसीह की छाती का सहारा लेकर बैठता था। जलाल में जब यीशु आएगा तो किसके पास इतनी कुव्वत होगी कि वो यीशु को देख भी सके? आपको पता है, इसी यूहन्ना ने जब यीशु को पतमस के जजीरे में देखा था तो गिर ही पड़ा था, मुर्दा ही हो गया था, लेकिन मुर्दा सा हो गया। और मेरे खुदावन ने इस पर हाथ रखकर कहा, उठ, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल्ला बाद जिंदा रहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु जब जलाल में होगा तो आप देख भी नहीं सकेंगे। इस तरह का जलाल होगा, इस तरह का कोई सीन होगा। और क्या करेगा? लिखा था वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौम इसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। कैसे? जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और बकरियों को तो अपने बाएं खड़ा करेगा और भेड़ों को अपने दाएं खड़ा करेगा। जो बाएं वाले हैं उनको मलाउन कहेगा, और जो दाएं वाले हैं उनको मुबारक लोग कहेगा। यानी दूसरे लफ्जों में मेरा यीशु कौमों को या बकरियों के साथ या भेड़ों के साथ तशबीह दे रहा है। सारी कौमें सुन लें,
हर कौम के अंदर या तो कोई बकरी तबीयत है या कोई भेड़ की तबीयत है। और मेरा यीशु, ये जो अदालत होगी ना, ये तबीयत पर होगी। बेशक शरीयत पर भी होगी, तबीयत पर भी होगी। ये अदालत जो आखिरी अदालत, सफेद तख्त की अदालत, जैसे सीखा है शरीयत के मुताबिक भी होगी और तबीयत के मुताबिक भी होगी। आपको पता है ये भेड़ के साथ जब मेरा खुदावन तशबीह दे रहा है दाने वालों को, तो भेड़ें कैसी होती हैं, ये मैंने कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए। पहली बात तो आपको पता पूरी दुनिया में भेड़ें और बकरियां हैं। कोई कौम ये नहीं कह सकती कि मुझे ये नहीं पता कि जी भेड़ कैसी होती है, और जी मुझे नहीं पता बकरी कैसी होती है। अरे तू भेड़ बकरी जानता है, देखी हुई है, जरा पूछ किसी जाकर या खुद चेक कर भेड़ों की तबीयत कैसी होती है। भेड़े होती है नरम मिजाज, खास तौर पर कलाम सुनने वाले जो मेरे मुंह के इस मुंह से कलाम सुन रहे हैं, भेड़ के अंदर मिजाज होता है नरम, भेड़ की तबीयत होती है नरम, भेड़ होती है फरोतन, भेड़ होती है वफादार। और आपको पता है भेड़ें वही खाती हैं जो चरवाहा उनको देता है। और भेड़ों की आंखें अक्सर नीची होती हैं और फरोतन नजर आती हैं। भेड़ एक फरोतन जानवर की मिसाल है। तो यीशु दाने उनको खड़ा करेगा जो नरम मिजाज, नरम तबीयत, फरोतन, वफादार, और वही खाते हैं जो चरवाहा देता है। फिर इनकी और बात है, फर्मा बरदारी में क्या होती है, ये इनके अंदर कमाल बर्दाश्त भी होती है। ये भी ज़हन में रखिए, भेड़ें कमाल बर्दाश्त रखती हैं और खामोश तबीयत होती हैं। चरवाहे की आवाज सुनती हैं, चरवाहे के पीछे चलती हैं। आप तजर्बा करके देख लें जो भेड़ बकरियों जिन्होंने देखी हुई है, नहीं तो मेरे कलाम सुनने के बाद देख लो, भेड़ें हमेशा चरवाहे के पीछे चलती हैं। और भेड़ों में इतनी बर्दाश्त होती है कि पता यीशु मसीह की बाबत यशायाह ने कभी नबूवत की थी। यशायाह 53 बाब की 7वीं आयत मेरे भाई पढ़ेंगे जी। वो सताया गया, सुन लीजिए, वहां पे खास मिसाल है, वो सताया गया, पढ़िए, तो भी उसने बर्दाश्त की, तो भी उसने। मसीहा सुनो, अगर आप सताए जाते हैं बर्दाश्त करें, भेड़ बने आगे, और मुंह ना खोला, मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है। अब देख लो, उसी तरह बर्रा और भेड़ की बात की है। आपको पता है यीशु को यूहन्ना क्या कह रहा था, खुदा का बर्रा। यूहन्ना ने ये नहीं कहा खुदा का बकरा, उसने कहा खुदा का बर्रा। यीशु के अंदर भेड़ तबीयत पाई जाती है, फरोतनी पाई जाती है। उसने कहा था मुझसे सीखो, मैं दिल का फरोतन हूं। और उसके बाद अगर बकरियों की तरफ आ जाते हैं, ये मैंने तस्वीर इसलिए बनाई है ताकि आपको याद नहीं तो देख के ही समझ आ जाए कि बकरियां कैसे होती हैं। बकरियां चरवाहे के पीछे नहीं चलती हैं, अपनी मर्जी से चलना पसंद करती हैं। मैं तो इत्तेफाक है कि मैं खुद बकरियां चराता रहा हूं और मेरा बड़ा गहरा एक्सपीरियंस है बकरियों का। और फिर बकरियों की आंखें क्या होती हैं, ऊंची, हमेशा ऊंची होती हैं। और आपको पता है ऊंची आंखों से खुदावंद को कराहियत है। पढ़ते नहीं, मिसाल की किताब के 6 बाब में लिखा है 7 चीजें हैं जिनसे खुदा को कराहियत है, और पहली बात लिखी हुई है ऊंची आंख। फिर बकरियों की तबीयत में क्या होती है, ताबेदारी नहीं होती, कभी ताबेदार नहीं होती बकरियां, याद रखना। बकरी की तबीयत में ना ताबेदारी और ना चरवाहे की परवाह, पता नहीं चरवाहा किधर है, वो अपने मन मर्जी करती हैं। और बकरियां चरवाहे की मर्जी से नहीं, अपनी मन मर्जी से खाती हैं। अब गौर से सुनना जरा 2 मिनट के लिए, मैं हर कौम के बंदे को कह रहा हूं, आप अपनी मर्जी से खा रहे हैं कि मेरे खुदावंद यीशु की मर्जी से खा रहे हैं। अब आपका क्या ख्याल है, ये जो शराबें पीना और वो सारी गंदी चीजें खाना, आपको पता है ये कौन कौन सी चीजें गंदी हैं? नस्वार गंद ना खाने वाली चीज है, ये माँ बाप कराची में बड़ा चलता है, ये पान दुनिया में पता नहीं और कितनी चीजें हैं, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज अपने खाने पीने पर गौर करें। आप क्या वो खा रहे हैं जो चरवाहा दे रहा है, या अपनी मनमर्जी से खा रहे हैं? तो मैं बात करते हैं इनकी तबीयत। अब बकरियों की तबीयत को हमेशा ऐसी है, तो ऊंचा जा रहा है इन्होंने। ये आपके सामने एक स्लाइड बनाई हुई है। अब इस बकरी को चरवाहा ऊपर चढ़ा रहा है। बकरियों को वैसे भी ऊपर जाने का बड़ा शौक होता है, मैं ऊपर को जाऊं, भेड़ बेचारी नीचे नीचे, बकरी ऊपर, उसके ज़हन में ये होता है मैं ऊपर का जाऊं। पता नहीं उसके शायद दिल में आके लोग मुझे देखें। आपको पता है कितने बकरी तबीयत लोग हैं जो
अब हमारी रूहानी दुनिया में, मसीहियों की बात कर रहा हूँ, रूहानी दुनिया में हमारे बड़े खादम हैं जिनकी तबीयत बकरी तबीयत, ओ तो मेरी तस्वीर नहीं लाई, वो मेरी तस्वीर आपने वो सामने नहीं लगाई, आपने इधर करके मेरा नाम लिख दिया, वो नजर आना चाहिए। वो कई दफा कन्वेंशन कराते हैं तो पूरा पूरा साल उनका बैनर ही नहीं उतरता, लोग देखें। मैं किसी को ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी तबीयत चेक करें। बकरियां मगरूर जानवर की अलामत है और इनकी फितरत में बड़ापन होता है। मैं ये आपके सामने एक तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। ये सब कितनी बकरियां चढ़ी हुई हैं, देख रहे हैं कोई किधर कोई किधर। आप सोच सकते हैं कि इनको जो ऊपर चढ़ाया है क्या चरवाहे ने चढ़ाया है? चरवाहा ऐसी जगह पे चढ़ाएगा इनको? चरवाहे को नहीं फिक्र कि ये गिर गई तो ये मर जाएंगी, इनकी हड्डियां टूट जाएंगी। वो ऊपर चढ़ी हुई है, वो कहती होगी मैं चेयरमैन, मैं बिशप, मैं वाइस चेयरमैन, मैं सुपरिटेंडेंट, पता नहीं क्या क्या। ये वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। और यीशु ने क्या कहा था? जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो आसमान की बादशाह में छोटा किया जाएगा। और भाई अगर ये तबीयत है ना ऊपर कि मुझे लोग देखें, मैं बड़ा हो जाऊं, मेरा ओहदा बड़ा हो जाए। मैं चाहता हूं कि जितने भी खादम भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं आपसे, अपने अंदर से ये ओहदे निकाल दे। ओहदों का अजर नहीं, काम का अजर है। भेड़े बन जाए भेड़े। ये बकरियां खुद बुलंदी पर जाना चाहती हैं। और फिर ऐसे लोग, मतलब बकरियों में एक और भी प्रॉब्लम होता है, इनकी तबीयत में गुस्सा, इनकी तबीयत में गुस्सा, और जहां गुस्सा था वहां झगड़ा होता है, याद रखना। गुस्सा नहीं खत्म होता। मैं तो उन खादमों से हैरान हो जाता हूं जिनका गुस्सा ही नहीं खत्म होता। मैंने बड़े बुजुर्ग खादमों को देखा है और मैंने उनको क्या भी कई दफा दिया है। मैंने कहा यार तू क्या खिदमत कर रहा, अभी तक तेरा तू गुस्से पे नहीं गाला पा सका। फिर मैं सोचता हूं यार कुछ बकरी तबीयत खादम भी होते हैं। और पता कलाम में क्या लिखा हुआ है? सुलेमान क्या कह रहा था? तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि ये खफगी जो है ये अहमको के सीने में रहती है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो ऊपर जाने वाला खाता है ना, आपको पता है ये लूसीफर में ये तबीयत थी, लूसीफर में ये तबीयत थी। कलाम क्या कहता है? यशायाह 14 पढ़ते नहीं, लेकिन वो क्या कह रहा था? कलाम में लिखा तू तो अपने दिल में कहता था सुबह के सितारे साहब कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा से के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। ये गिराया क्यों गया? इसके अंदर मैं थी, इसकी तबीयत बकरी वाली थी। ये मैं आपको बता रहा हूं। था ये फरिश्ता, बाख्तियार फरिश्ता था। कलाम यही कहता है, खातमुल कमाल और पता नहीं क्या क्या था। फायदा क्या हुआ जब तेरे अंदर तबीयत बकरियों वाली है? तो ये सारे मेरे प्यारे बहन भाई जब मेरे मुंह से खुदा का कलाम सुन रहे हैं, अपनी तबीयत को चेक करें। मैं आपको बता रहा हूं, लिखा है वो तब अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके आप सामने जमा की जाएंगी, और वह एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। ये जो बाईं तरफ वाले लोग हैं, ये गर्म तबीयत जितने भी आज सुन ले आज अपनी तबीयत। आपको पता ही आपकी तबीयत कैसी है। अगर आपकी नरम तबीयत है तो आप होंगे दाने, अगर आपकी गर्म तबीयत है तो आप होंगे बाएं। अपनी तबीयत ठीक करें। अगर आप गुस्से वाले हैं तो आप होंगे बाएं, और अगर आप बर्दाश्त वाले हैं तो आप होंगे दाएं। अगर आप लड़ाके और हंसदी हैं आप होंगे बाएं, लेकिन अगर आप मेल मिलाप और मोहब्बती हैं तो आप होंगे दाएं। अगर आप बोलने में तेज हैं, कुछ बोलने में तेज होते हैं, कुछ सुनने में तेज होते हैं जो अगर सुनने में तेज है तो दाएं होंगे, अगर बोलने में तेज है तो बाएं होंगे। सुन लीजिए, अगर मगरूर और बुलंद नजर है तो बाएं तरफ, ये बाईं साइड आपकी होगी, और अगर हलीम और फरोतन है तो दानी साइड आपकी होगी। अपने आप को बड़ा समझने वाले बाईं तरफ होंगे, और अपने आप को छोटा समझने वाले दाईं तरफ होंगे। और जो बाईं तरफ वाले होंगे, इनको मेरा खुदावंद क्या कहेगा? मलाउनो। किस मामले में? तबीयत ठीक नहीं, बकरी तबीयत, लेकिन दाने वालों को कहेगा मेरे बाप के मुबारक लोगों,
ये मेरा यीशु के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। उस हमेशा की आग में चले जो मलाउनो, तुमने तबीयत ठीक नहीं की अपनी। और उनको कहा गया, दाई वालों को कहा गया, मेरे बाप के मुबारक लोगों, हमेशा की जिंदगी आपके लिए है। ये कौमों की बात हो रही है। पहले नंबर पर तो खुदा पूरी दुनिया को तौबा करने के लिए कहता है, फिर अपनी तबीयत ठीक करने के लिए कहता है। ये दो बातें आपके सामने आज रखी जा रही हैं। पहले नंबर पर तौबा को चेक करें, अब तौबा याफ्ता है, फिर अपनी तबीयत को चेक करें, बहनें भी और भाई भी। और भाई किसी गलती में ना मारे जाना, मैं आपको सादा सफाई से बता रहा हूं। गरम तबीयत खत्म करो, नरम तबीयत ले लो, फरोतन बन जाओ, दानी तरफ वालों का सोचो। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, मलाउनो हमेशा की आग में चले जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। उसके अंदर जो खसीयतें थी वही खसीयतें तुम्हारे अंदर हैं, जो सिफतें उसके उनके अंदर थी वही आपके अंदर है। कहां चले जाओ? जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए। आपको पता है जब इब्लीस गिराया गया तो 7 फरिश्ते भी गिराए गए। इब्लीस अकेला तो नहीं गिराया गया, वो भाई उसके साथ और भी गिराए गए हैं। वो क्यों गिराए गए हैं? मैं आपसे पूछ सकता हूं वो क्यों गिराए गए हैं? मैं गौर कर रहा था कि वो तो गिराया गया, मैं कर रहा था, तो ये क्यों गिराए गए? मुझे पता क्या समझ आई है, इनकी रफाकत ठीक फरिश्ते के साथ नहीं थी। इन्होंने अपने आप को यस्सु के साथ अटैच नहीं किया, इन्होंने अपने आप को फरिश्ते के साथ अटैच किया हुआ था। तो फरिश्तों के चेक करें, आपकी अटैचमेंट तो होने चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपकी अटैचमेंट गर्म तबीयत लोगों के साथ है, मगरूरों के साथ है, तो याद रखिए आपका भी आने वाला दिन बड़ा खतरनाक होगा। वो ना हो कि आप भी वहीं पर ही हो जहां पर इब्लीस उसके फरिश्ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यस्सु ने जो बात क्लियर की है इसको हम बड़े ध्यान के साथ और समझे। कलाम कह रहा था, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का ऐसा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। कि मैं आपको तस्वीर बनाई है ताकि बता सकूं, इब्लीस भी इसमें होगा, उसके फरिश्ते भी इसमें होंगे, और कौम कोई भी हो, हर कौम का बंदा जिसने तौबा नहीं की और अपनी तबीयत ठीक नहीं की, बकरी तबीयत ही रहा है, और भाई वो यहां पर होगा। ये आपकी बातें और आपकी दुआ काम नहीं आएगी। अपनी तबीयत को ठीक करें। मुझे ज़हन में आ जाता है, अभी आ रहा है, आपको पता है मेरे खुदावन ने एक दफ़ा क्या कहा था यशवा और कालब की तबीयत के बारे में? मेरे खुदावन ने कहा, लेकिन मेरे बंदा कालब और यशवा की तबीयत बड़ी ख़ास है, ख़ास तबीयत की बात की थी। तो भाई मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, तौबा करने के बाद जो अगला काम है, यीशु ने भी कहा था जब तक तुम तौबा करके बच्चों की मानद न बनो। यीशु ने भी तबीयत की बात ही की है, और यहां पर भी मेरा खुदावंद तबीयत की बात ही कर रहा है। ये सफ़ेद तख्त की अदालत के बाद मेरे प्यारे भाई यूहन्ना रसूल को मेरे खुदावंद ने नया आसमान दिखाया, नई ज़मीन दिखाई। वो कहता फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। पहले नया आसमान देखा, नई ज़मीन देखी, क्योंकि पहली ज़मीन और आसमान तो भाग गए थे, ख़त्म हो गए थे। नया आसमान, नई ज़मीन, और फिर देखा एक शहर उतर रहा है। और वो कौन सा शहर? ये नया यरूशलेम, जिस पर 12 रसूलों की उसकी बुनियादों पर नाम लिखे हुए थे। और फिर क्या कहता है? कहता फिर मुझे एक बड़ा बिलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का दरिया दिखाया गया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर के सड़क के बीच में बहता था। और फिर उस दरख्त की बात करता है, और दरिया के वार पर, और वो जो दरिया दिखाया गया उसके वार पर जिंदगी का दरख्त था। आपको पता है कि जिंदगी के दरख्त का लिखा हुआ स्पेशल पैदाइश की किताब में आदम और हवा को क्यों निकाल दिया गया था? ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदगी के या हयात के दरख्त से भी खाएं और वो ना वो जिंदा ही रहें। तो शायद वो वाला दरख्त फिर दोबारा मुझे यहां नजर आ रहा है, दरिया के बार पार, यानी दोनों तरफ जिंदगी का दरख्त था, और उसमें 12 किस्म के फल आते थे, और वो हर महीने फलता था। हर महीने में एक नया फल, हर महीने में दूसरा फल, हर महीने में तीसरा फल, हर महीने एक नया फल उसमें लगता है। वो अजीबा। और उस दरख्त के पत्तों से क्या होता था?
कौमों को शफा होती थी। जब मैंने इसको पढ़ा था, कौमों को शफा, मैंने कहा ये कौन सी कौमें हैं? ओहो, इसका मतलब है ये वो कौमें हैं जो दुनिया में तौबा की है जिन्होंने, और जिनकी तबीयत भेड़ों की तरह थी। क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं, खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। खुदा मज़हब या दीन को नहीं देख रहा, खुदा तो अपने कलाम को देख रहा है। अगर कोई शख्स खुदा के कलाम के मुताबिक तौबा कर ले तो मेरा खुदावंद उससे खुश हो जाता है। एक तौबा करने वाले के सबब से उस्मान पर खुशी होती है। बात यह नहीं कि वो मसीही है या गैर मसीही है, और अगर वो भेड़ तबीयत बन गया है तो मुझे बताओ खुदा ने उसको अजर नहीं देना है? कहाँ अजर देगा? मुझे समझ आती है कि मेरा खुदावंद जब दिखा रहा था यूहन्ना को नया आसमान, नई ज़मीन और नया यरूशलेम, ये 3 प्लेटफॉर्म उसने दिखाए हैं। और ख़ास नई ज़मीन के ऊपर उसने एक दरख्त भी दिखाया है, और कौमों से उनको शफा हो रही है, कौमों को। इसका मतलब है जो कौमें नए यरूशलेम में नहीं जाएंगी, क्योंकि नए यरूशलेम में सिर्फ दुल्हन जाएगी, वो तो समझ आ गए, वो तो वो जाएंगे जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में है। लेकिन वो भी तो हैं जिनके नाम किताबे हयात में है। सफेद तख्त जब लगाया गया है तो उस वक्त एक और किताब खोली गई है, तो जिनके नाम किताबे हयात में थे, मुझे समझ आती है कि उनको खुदावंद इस नई ज़मीन पर जगह देगा। नई ज़मीन पे कौन होंगे? तौबा याफ्ता लोग और भेड़ तबीयत कौमें जो दानी तरफ होंगी, क्योंकि लिखा हुआ है किताबें खोली गई, किताबें खोली गई। ये कौन सी किताबें खोली गई हैं? क्या खुदा आपके ईमाल लिख रहा है? उधर को फरिश्तों को खड़ा कर दिया कि इसका ईमाल लिखता जा, आज इसने 5 सिगरेटें पी हैं, परसों इसने 10 पी थी। ये कोई लिखने वाली चीज़ें हैं? नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं लिखी जा रही। किताबें जो खोली जाएंगी वो शरीयत की किताबें खोली जाएगी। अगर किसी को शरीयत मिली है तो शरीयत की किताब खोली जाएगी, शरीयत नहीं मिली है तो मेरे खुदावंद को तबीयत का वैसे ही पता है। ये देखा, जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। तो बड़ा अच्छा गीत सब बना हुआ है, खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा, ये वाली किताबें खुल जाएंगी। सच्चाई का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। पता यीशु ने क्या कहा था? अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता। कौन ठहराएगा? यीशु ने कहा वो कलाम है जो मैंने किया है वो उसे मुजरिम ठहराएगा। तो शरीयत मुजरिम ठहराती है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपको ने कलाम सुन लिया है, आज बड़ी तब्दीली अपनी ज़िंदगी में लाए। मैं आपको बता रहा हूँ, पूछा जाएगा, किताबें खुलेगी, पढ़ते क्या रहे हो, सुनते क्या रहे हो, कहते क्या रहे हो, करते क्या रहे हो? क्योंकि खुदा वही तलब करेगा जो उसने दिया हुआ है। कलाम मुजरम ठहराएगा। तौबा करने वाले सोच लें, खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता। मैंने कहा था ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। आप किसी भी कौम के, किसी भी दीन के क्यों नहीं, आप तौबा करें। और आपको पता है तौबा किस किस चीज़ से करनी है, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर एक ज़मीर रखा है और वो खुदावंद का चिराग है। तौबा करें, और क्योंकि खुदा चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे, और उसके बाद अपनी तबीयत ठीक कर लें। 2 काम मैं आपको बता रहा हूँ, 2 काम आपको बता रहा हूँ। 3 प्लेटफॉर्म है आपके सामने, पूरी दुनिया देख ले। मैसेज सुनने वाले, मैं एंड पे पहुंच गया हूं। 3 प्लेटफॉर्म है, एक है नया यरूशलेम, एक है नई जमीन, और एक है आग से जलने वाली झील। दुनिया का हर बशर किसी ना किसी जगह पर होगा। जो बर्रा के पीछे चल रहे हैं और भेड़ तबीयत हो गए हैं, मैं आपको खुशखबरी देता हूं, आप जाएंगे बर्रा की किताबे हयात में आपके नाम लिखे हुए हैं, और आप सीधे सीधे नए यरूशलेम में जाएंगे। वहां पे ना भूख, ना प्यास, ना गर्मी, ना दर्द, ना कोई बीमारी, कुछ भी नहीं। मुझे ये बताएं, जहां यीशु होगा वहां बंदा बीमार होगा? वहां कैसे बीमार होगा? लेकिन जो नई जमीन पर जाएंगे, ये वो उन कौमों के लोग हैं जिन्होंने तौबा की है
और तबीयत बड़ी अच्छी बना ली है, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है, ये बीमार होंगे, लेकिन मसला नहीं है। बीमारी का इलाज दरख्त के पत्ते हैं। हयात का दरख्त जो है उसके पत्ते कौमें खाएंगी और शफा पाएंगी, लेकिन बीमार होंगे। और अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो फिर यीशु को कबूल कर लें। अगर आप चाहते हैं बीमारियों से आपकी जान छूट जाए, यहां भी और आने वाले वक्त में भी, हो सकता है यहां तो छूटे ना छूटे, आगे तो छूट ही जाएगी बीमारियों से जान। ये आपके लिए खुशखबरी है भाई। लेकिन अगर आपका नाम बर्रा की किताब हयात में भी ना हुआ, और अगर आपका नाम किताब हयात में भी ना हुआ, क्योंकि 2 किताबें हैं, एक बर्रा की किताब हयात जो नए यरूशलेम वालों की है, और एक नई जमीन वालों की किताब हयात, अगर आपका नाम उधर भी नहीं, तो फिर ये आग की झील में जाने के लिए तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर डायरेक्ट आपका वहां ऑलरेडी टिकट आपकी है, तो आप टिकट आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। जैसे वो गाड़ी पे लोगों ने जाना हो ना, तो टिकट अपनी मर्जी से लेते हैं। मैंने फलां जगह जाना है, मुझे टिकट दे दो, मैंने फलां जगह जाना टिकट, और भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी टिकट ले लें। नए यरूशलेम की टिकट लेनी है, तौबा कर लें, यीशु को कबूल कर लें, बपतिस्मा ले लें, गुनाह माफ़ करा लें और बेहद तबीयत बन जाए। और बाकी कौमें जो यीशु को नहीं जानती, लेकिन हर एक के नेक काम के मुआफिक खुदावंद उसको अजर देगा, क्योंकि मेरे खुदावंद के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। ये 3 प्लेटफॉर्म आपके रखे हैं। यीशु से कह रहे थे बड़ी खूबसूरत बात, जब तू अदालत में जा रहा है, मुद्दई तुझे लेकर जा रहा है। ये लूका की इंजील के 12वें बाब में लिखा, मैं जुबानी बता रहा हूँ, खुद आप जरूर पढ़िए। तो यीशु ने कहा था राह में ही फैसला कर लें। अभी हम राह में हैं, आज फैसला कर लें हमने कहाँ जाना है। तुम क्यों फैसला नहीं कर लेते? ये यीशु के अल्फाज हैं। तुम अपने आप ही क्यों फैसला नहीं कर लेते हो कि वाजिब क्या है? क्या वाजिब नहीं है कि हम नए यरूशलेम में चले जाएं, बादशाह के तौर पर नए यरूशलेम में, उन मकानों में, उस सोने का शहर? करना क्या है? कोई पैसे देने? कुछ भी नहीं। लेकिन जिन्होंने आज कलाम सुना है या सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं इस कलाम को 2-3 दफ़ा सुने, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपको खुदा ने तौफीक दी है तो आप हकीकी ज़िंदगी का कुछ कर लें, नई ज़मीन का, और अगर नए यरूशलेम में नई ज़मीन का तो कुछ कर लें और अपनी तबीयत ठीक करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, मसीहों के लिए भी, गैर मसीहों के लिए भी। खुदा कदूस, तेरा कलाम खुली किताब है, सच्ची बातें तेरे कलाम में है। तेरा कलाम मोतबर कलाम है। खुदावंद मैं मसीहों के लिए ख़ास दुआ करता हूँ। खुदावंद इनको वाकई मेरे खुदा भेड़ तबीयत अता कर, फरोतन बन जाए मेरे खुदा। खुदावंद क्या ही खूबसूरत तरतीब के साथ तूने ये कलाम किया और मुझे समझ आई, और मैं यकीन करता हूँ और सुनने वालों को भी समझ आई है। आज जितने भी गर्म तबीयत हैं ये नरम तबीयत हो जाएं। ऐ पाक खुदावंद जितने भी मगरूर हैं आज तौबा करें मेरे खुदा। और मेरी दुआ है हर सुनने वाले भाई बहन के लिए, क्योंकि तेरा कलाम पूरी दुनिया के लिए है मेरे खुदावंद मेरे खुदा। बेशक हमें अपना खौफ अता कर, क्योंकि किसी भी वक्त खुदावंद तू आया चाहता है। मैं नए यरूशलेम में जाना चाहता हूँ। मैं अपने बहनों भाइयों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो नए सिरे से पैदा हो गए हैं, अब उनके लिए भी मेरी बड़ी मिन्नत है खुदावंद उनकी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसा ना हो कि तबीयत के सबब से आसमान पर ना जा सके। खुदावंद मेरे खुदा फरोतन बना दे, भेड़ की मानद बना दे मेरे खुदावंद मेरे खुदा, यस्सु के नाम के वसीला से आमीन। जिस खुदावंद ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। इस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे और भेड़ तबीयत अता करे। आमीन।